आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज जो भी हम बात करेंगे ब्रिज किशोर जी, तो वो हम बात करेंगे डाटा पे कि आखिर कोई ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है, कितना सक्सेसफुल है, ये चीज़ कौन डिसाइड करता है? ये चीज़ डिसाइड करता है मेडिकल रिसर्च पेपर। मतलब एक डॉक्टर जो अमेरिका इंग्लैंड में बैठा है, इंडिया में बैठा है, उसने 500 पेशेंट स्क्रू वाले किए, 500 पेशेंट इंटरनल ब्रेस के किए, 500 कोई और सर्जरी की, सबको कंपेयर किया 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, और देखा किसके रिजल्ट बेटर आ रहे हैं। सो आज हम एक एक रिसर्च पेपर को उठा के कि आखिर स्क्रू सर्जरी बेटर है या इंटरनल सर्जरी बेटर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, और मेडिकल रिसर्च डाटा क्या कहता है कि कौन सी बेटर है, उससे बात करेंगे। तो डाटा की बात करें, सो अगर हम इंटरनल ब्रेस लगाते हैं तो 88% रिडक्शन आता है री इंजरी से, क्योंकि ACL सर्जरी करने के बाद ACL का दोबारा टूटना बहुत ही कॉमन है, जो कि 15 से 30% तक लोगों में दोबारा टूट जाता है ACL सर्जरी करने के बाद। सो इतना जो बड़ा परसेंटेज है जो सर्जरी फेल हो रही है इंडिया में, आखिर उसको बाहर के विदेश में कैसे कंट्रोल किया गया? क्या तरीके हैं कि हमारी ACL सर्जरी फेल नहीं हो? उसमें से एक तरीका इंटरनल ब्रेस भी है, जिसकी वजह से हम 88% तक फेलियर बचाते हैं, और ये प्रूवन डाटा है विद मल्टीपल रिसर्च पेपर जो अमेरिका और इंग्लैंड में हुए हैं। डॉक्टर साहब एक क्रॉस करना चाहेंगे, डॉक्टर साहब को एक क्रॉस करना ये चाहेंगे कि जनरली हमारे कई सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन से बात होती रहती है, और जनरली जो देखा जाता है कि जो स्क्रू वाली सर्जरी जानते हैं वो सिर्फ स्क्रू की सर्जरी करते हैं और बोलते हैं कि नहीं स्क्रू सर्जरी ही बेस्ट है, और जो फाइबर टेप जान रहे हैं वो बोलते हैं कि नहीं जी फाइबर टेप ही बेस्ट है। अब इस क्रॉस करने के लिए एक सवाल है हमारा आपके पास कि अगर पेशेंट आपको बोले कि नहीं हमें स्क्रू वाली करनी है, क्या आप पहले कभी स्क्रू वाली किए हैं, करना जानते हैं या नहीं? मैंने पूरी ज़िंदगी स्क्रू वाली सर्जरी करी है। अच्छा। 12 साल पहले मैंने स्क्रू लगाने बंद कर दिए, क्योंकि वर्ल्ड में जो नई नई डेवलपमेंट हो रहे थे वो बेटर थे इंटरनल ब्रेस के। मैं विदेश गया और मैं इंटरनल ब्रेस सीख के आया। सो आई एम वन ऑफ द फर्स्ट सर्जन जिसने इंटरनल ब्रेस चालू किया इंडिया में। अब 15 साल से दुनिया के सारे बड़े डॉक्टर सब इंटरनल ब्रेस कर रहे हैं, अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस के अंदर जितने ही बड़े सर्जन सारे। तो क्लियर हो गया कि डॉक्टर साहब स्क्रू वाले पहले करते थे, स्क्रू वाली सर्जरी करने जानते भी हैं, और इन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और अब फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस। हाँ, दोनों नहीं, एक और मैं बोल के दोनों अलग सर्जरी नहीं है, दोनों ACL की सर्जरी है। अब ACL की सर्जरी में मैं स्क्रू से फिक्स करूं, या मैं बटन से फिक्स करूं, या मैं इंटरनल ब्रेस लगाऊं, या मैं नहीं लगाऊं, वो एक सर्जन का इंडिपेंडेंट ओपिनियन है। पर अगर बात करें डाटा की कि क्या बेटर है, क्या स्क्रू सर्जरी बेटर है या इंटरनल ब्रेस लगाने से कोई नुकसान तो नहीं होता, तो ये जो एजम्पशंस है, जो कोई भी डॉक्टर अपने मुंह से कुछ भी बोल देते हैं कई बार, वो तब तक बेस नहीं है उसका जब तक आप रिसर्च पेपर पुट नहीं करते। आगे रिसर्च पेपर क्या कहता है? डॉक्टर साहब हमारे पेशेंट जब भी सर्जरी में जाते हैं तो नेचुरल है कि वो जनरल पढ़ेंगे नहीं, ना ही वो डेटा पे जाएंगे। तो जो फाइबर टेप है और स्क्रू वाली जो सर्जरी है उसके बीच का डिफरेंस क्या है, और किस तरह से फाइबर टेप बेहतर है? उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं, चाहे आप स्क्रू सर्जरी करो या इंटरनल ब्रेस सर्जरी करो। इंटरनल ब्रेस एक एडिशनल स्टेप है, मतलब आप किसी भी तरह से सर्जरी कर सकते हैं ACL की। आपको टेंडन से ACL बनाना पड़ता है। अब वो टेंडन आप क्वाड्रिसेप्स निकाल सकते हैं, पटेलर टेंडन निकाल सकते हैं, हैमस्ट्रिंग निकाल सकते हैं, पेरोनियस लॉन्गस निकाल सकते हैं। अब इन 4 जो मेन टेंडन यूज़ होते हैं ACL सर्जरी में इंडिया में, जो सबसे कमज़ोर है वो हैमस्ट्रिंग है। हैमस्ट्रिंग टेंडन यूज़ करोगे तो ACL के टूटने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ये डाटा कहता है। पेरोनियस लॉन्गस उसके बाद आता है, पर जो सबसे मजबूत जो टेंडन है वो है क्वाड्रिसेप्स टेंडन और पटेलर टेंडन। इन दोनों में से अगर कोई टेंडन यूज़ करोगे ACL सर्जरी के लिए तो रिजल्ट बेटर आएंगे एज कम्पेयर टू हैमस्ट्रिंग एंड पेरोनियस लॉन्गस। ये पहली चीज़। अब जो भी आप टेंडन से ACL बनाओगे उसको आप स्क्रू से भी फिक्स कर सकते हो, बटन से भी फिक्स कर सकते हो। अगर आप स्क्रू से फिक्स करोगे तो हड्डी कटेगी और बैंडिंग थोड़ी लेट आएगी। अगर आप बटन से फिक्स करते हो तो हम फ्लिप कटर यूज़ करते हो तो हड्डी छोटी करती है, तो अगर हड्डी छोटी कट रही है तो पेन सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है सर्जरी के बाद। और दूसरा, स्क्रू के साथ बैंडिंग जो नहीं आ रही थी, बटन के साथ बैंडिंग जल्दी आया। सो स्क्रू सर्जरी में एक बटन लगता है, एक स्क्रू लगता है, और जब 2 बटन लगाते हैं तो ऑल इनसाइड सर्जरी आती है। तो 2 बटन लगते हैं जिसकी वजह से बैंडिंग जल्दी आ गई और पेन कम हुआ। अब इन दोनों ही सर्जरी में इंटरनल ब्रेस लगा सकते हैं। इंटरनल ब्रेस लगाने के लिए आपको फाइबर टेप चाहिए और एक स्वेवल लॉक एंकर चाहिए। सिर्फ फाइबर टेप से इंटरनल ब्रेस नहीं बनता। सो स्क्रू में भी इंटरनल ब्रेस चला जाता है अगर आप फाइबर टेप और स्वेवल लॉक एंकर दोनों का यूज़ करो। ऑल इनसाइड सर्जरी में भी इंटरनल ब्रेस चला जाता है अगर आप फाइबर टेप और स्वेवल लॉक एंकर का यूज़ करो। अब ये कोई भी टेंडन से आप ACL बनाओगे 6 महीने तक टेंडन कमज़ोर रहता है। सो 6 महीने तक कोई भी इंजरी होगी तो टेंडन टूटने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए फेलियर रेट ज़्यादा है। टेंडन लंबे हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, फट जाते हैं। इंटरनल ब्रेस लगाने से आपको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन मिलता है। सो आपको बाहर ब्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप पैर बैंड कर सकते हैं, आप जल्दी चल सकते हैं, आपकी रिकवरी 50% फास्टर आएगी और आपका रिजल्ट 88% तक बेटर होगा।
ये डाटा कहता है ऑल ओवर वर्ल्ड। जो टेंडन बनाते हैं, तो आपने पहले ही बताया कि हैमस्ट्रिंग काफ़ी कमज़ोर होता है, पटेला टेंडन काफ़ी मजबूत होता है। तो अगर पटेला टेंडन को बनाते हैं, पटेला टेंडन से जो बना रहे हैं, एसीएल बना रहे हैं, क्या उसके बावजूद फाइबर टेप की ज़रूरत पड़ेगी? फाइबर टेप एक अलग स्टेप है। आप किसी भी टेंडन से एसीएल बनाओ, वो 6 महीने तक कमज़ोर रहेगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप बाहर ब्रेस लगवाना चाहते हो या अंदर ब्रेस लगवाना चाहते हो। फाइबर का बना रहता है इंटरनल ब्रेस, बिना फाइबर के स्क्रू सर्जरी भी नहीं होती। स्क्रू सर्जरी में भी बहुत सारा फाइबर यूज़ होता है, बटन और ग्राफ्ट के बीच में फाइबर होता है, ग्राफ्ट को बांधने के लिए फाइबर। सो कोई नया मटेरियल यूज़ नहीं करते। अगर हम इंटरनल ब्रेस नहीं लगाएंगे तो आपको एक्सटर्नल ब्रेस लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल ब्रेस रहेगा 6 वीक तक। 6 वीक के बाद एक्सटर्नल ब्रेस हट जाएगा। आपका लिगामेंट 6 महीने तक कमज़ोर रहने वाला है। तो 6 वीक और 6 महीने के बीच में कल को इंजरी हुई तो चीज़ें टूटेगी, लंबी होगी, फटेगी, फेलियर रेट आएंगे। इंटरनल ब्रेस अंदर रहेगा तो अगर आप 6 महीने के दौरान भी गिरोगे तो वो आपको बचाता रहेगा। इसीलिए वो 88% तक बचा लेता है री इंजरी को। शायद इसी बेस पे आप बोलते हैं कि जो है सो बैक टू स्पोर्ट्स आप 3 महीने में आ जाएंगे। बैक टू ब्रेस के ही स्पोर्ट्स बदौलत। नहीं, बैक टू स्पोर्ट्स 3 महीने में नहीं आ सकते। बैक टू रनिंग आ सकते हो 3 महीने में। जब रनिंग चालू होती है तो बैक टू स्पोर्ट्स का रिहेबिलिटेशन चालू होता है। सो 3 महीने में बैक टू स्पोर्ट रिहैब आ जाता है। रिहैब आप 3 महीने पूरा करोगे तो 6 महीने में आप बैक टू स्पोर्ट्स आ सकते हो। नॉर्मल सर्जरी में बैक टू स्पोर्ट रिहैब तब चालू होगा जब रनिंग चालू होगी। रनिंग चालू होती है 6 महीने बाद। इसीलिए 50% पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है टाइमिंग के साथ। इसका बेस जो है, जो बेस बता रहे हैं आप, वो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस के कारण से कि बाई दी वे अगर वो गिर गया हाँ तो टूटने के चांसेस कम है। दूसरा उसमें एक्टिविटी के अंदर प्रोटेक्शन मिल गया तो बाहर प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। सेम चीज़ वही है कि अगर पुराने ज़माने में जब पैर की हड्डी टूटती थी तो 1.5 महीने तक प्लास्टर रहता था जी। आदमी बेड पे रहता था, सो तकलीफ़ें बढ़ती थी, भाग तो नहीं पा रहा है। और वहीं आज के ज़माने में हर कोई रॉड लगवा लेता है, इंटरनल रॉड, क्योंकि हड्डी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, पैर को थोड़ी ना है। तो इंटरनल ब्रेस से हम एसीएल को प्रोटेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल ब्रेस से हमें पूरा पैर प्रोटेक्ट करना पड़ जाता है एसीएल को प्रोटेक्ट करने के लिए।